तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेटेड वोकेबलरी। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट क्या चीज होती है? लग्जरी तो सुन रखा होगा। लग्जरी क्या चीज होती है? लग्जरी होता है कंफर्ट, आराम, और लग्जूरियस का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, तो लग्जरी का मतलब तो होता है कंफर्ट, आराम। लेकिन ये शब्द लग्जूरियंट, लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? लग्जूरियंट का मतलब होता है कि यदि कोई बगीचा है या कोई जंगल है, वो बहुत ही घना है और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बसा हुआ, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लग्जूरियंट। या कुछ शैम्पू हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट कहते हैं और उसमें ये कहते हैं कि लग्जूरियंट हेयर के लिए आप हमारे इस शैम्पू का इस्तेमाल करिए। लग्जूरियंट का मतलब होता है डेंस, अट्रैक्टिव। ठीक है, इसके लिए एक शब्द यूज करते थे लश, तो लग्जूरियंट का मतलब होता है लश, डेंस। ठीक है, लश, ग्रीन, डेंस। और दूसरा है इफ प्लांट्स और हेयर इज डेंस, आर लिख देंगे, आर डेंस एंड अट्रैक्टिव, वी कॉल इट लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है घना, हरे भरे। जब कोई बगीचा है हरा भरा है तो कहेंगे लग्जूरियंट गार्डन। ठीक है, तो लग्जूरियंट का मतलब होता है कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, घनी है, हरी भरी है, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं लग्जूरियंट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वील्ड। वील्ड का मतलब क्या होता है? वील्ड का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि किसी के हाथ में चाकू है, तो उसको ऐसे पकड़े हुए, इस तरीके से पकड़े हुए, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज होल्डिंग द नाइफ। वो व्यक्ति हाथ में चाकू पकड़े हुए, होल्डिंग द नाइफ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से चाकू पकड़ ले कि मैं जो है अभी इसको यूज कर दूंगा, किसी के ऊपर इस्तेमाल कर दूंगा, तो फिर वर्ड हो जाएगा वील्ड करना। वील्ड का मतलब होता है किसी चीज को इस प्रकार से पकड़ना जैसे लगे कि आप इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यदि किसी ने बंदूक ऐसे पकड़ी हुई है, नॉर्मल तरीके से पकड़ी हुई, तो कहेंगे होल्ड करना। लेकिन यदि किसी ने ऐसे करके पकड़ी हुई है, यूज करने जा रहा है, तो हम कहेंगे वील्ड करना। तो वील्ड का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग एज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट। किसी चीज को इस प्रकार से पकड़ना जैसे कि अभी आप यूज करने जा रहे हैं। इसके अलावा वील्ड का प्रयोग सब आप अपनी शासन का प्रयोग करते हैं, अपनी पावर का प्रयोग करते हैं, तब भी यूज कर देते हैं। बंदूक या कोई ऑपरेटस जो है क्या है, वो भी एक सत्ता का ही, एक पावर का ही तरीका है। उसी तरीके से जब आप अपनी सत्ता का, अथॉरिटी का यूज कर देते हैं, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं वील्ड करना। क्लियर? तो वील्ड का मतलब होता है टू होल्ड अ वेपन एज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट। एक शब्द और होता है ब्रांडिस। एक शब्द और होता है ब्रांडिस। जब आप हथियारों को लहराते हैं, इस प्रकार से कोई बंदूक को या कोई किसी प्रकार के हथियार को लहरा रहा है इंटिमिडेट करने के लिए, तब वर्ड यूज कर देते हैं ब्रांडिस कर। ही वॉज ब्रांडिसिंग द पिस्टल,
वो पिस्टल को क्या कर रहा था, हवा में लहरा रहा था, तो लहराने को ब्रैंडिश वर्ड यूज कर देते, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या मतलब बताया, किसी पावर को यूज करना, ठीक है। तो दूसरा मतलब है टू यूज पावर और अथॉरिटी, अपनी पावर या अथॉरिटी को यूज करना, उसके लिए भी हम वर्ड यूज कर देते हैं वील्ड करना। क्लियर? जंक्चर, जंक्चर, जंक्चर शब्द जो है, गौर करेंगे तो जंक्शन, जंक्चर, ये मिलता जुलता है। जंक्शन सुना? जंक्शन में क्या होता है, दो रेलवे लाइन मिलती हैं आकर के, जंक्शन, उसको जंक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार से जंक्चर, जंक्चर एक महत्वपूर्ण अंग होता है किसी घटनाक्रम में। किसी घटनाक्रम में जब कोई घटना चल रही, उस वक्त का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसको कहते हैं जंक्चर। एट दिस जंक्चर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर उसने मुझे छोड़ दिया, ही लेफ्ट मी। जंक्चर का मतलब होता है क्रूशियल पॉइंट, एक महत्वपूर्ण समय, एक महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अ क्रूशियल पॉइंट, अ मोमेंट इन एन इवेंट, ठीक है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं जंक्चर। क्लियर? मैकियावेलियन, मैकियावेलियन, बताइए इसका मतलब क्या होता है? मैकियावेलियन शब्द जो है, एक व्यक्ति हुआ इटली में, निकोलो मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, उसके नाम से आया। वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, एक अच्छा जानकार था बहुत सी भाषाओं चीजों का। उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था द प्रिंस। उस किताब में उसने राजा को क्या क्या काम करने चाहिए, सत्ता में बने रहने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाने चाहिए, उसके लिए उसने एक किताब लिखी। और उसी के नाम से सिद्धांत का नाम पड़ गया मैकियावेलियन। उसने कुछ सिद्धांत दिए। उसने ये सिद्धांत दिया कि यदि कोई व्यक्ति को चोट पहुंचाना है, किसी व्यक्ति को यदि आप चोट पहुंचाते हैं, तो उसको इस कदर चोट पहुंचाइए कि वो दोबारा कभी आपसे बदला ना ले सके। कभी किसी व्यक्ति को यदि आपको चोट पहुंचाना है, तो उसको इस कदर चोट पहुंचाइए कि वो आपसे कभी बदला ना ले सके। यानी कि एक प्रकार से जब आपको चोट पहुंचानी है तो उसको मार ही दीजिए, एक प्रकार से उसने ये कहा। नहीं तो यदि वो बच गया तो क्या करेगा, वो आपसे बदला लेगा। तो इस प्रकार के उसने कुछ सिद्धांत दिए। जब वो सिद्धांत लोगों के बीच में आए, लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये बड़े ही
कनिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये बड़े ही मक्कारी से भरे हुए नियम कानून हैं, ये अनएथिकल हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की एथिकल यानी कि मोरल वैल्यूज नहीं है। तो इसके लिए सब यूज करने लगे मैकियावेलियन। मैकियावेलियन का मतलब होता है डिसऑनेस्ट वे टू रिमेन इन पावर, सत्ता में कैसे बना रहा जाए, उसके लिए कौन कौन से गलत तरीके अपनाए जाए, उसके लिए वर्ड यूज करने लगे मैकियावेलियन। ठीक है, तो मैकियावेलियन इज ए मैकियावेलियन के लिए वर्ड यूज करते हैं कनिंग, अनएथिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकियावेलियन, और ये शब्द निकला किससे? निकोलो मैकियावेली से। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था ड्रेकोनियन, ड्रेकोनियन एक वर्ड बताया था, ड्रेको से निकला हुआ था। ड्रेकोनियन लॉ होते हैं, जब कोई नियम कानून बहुत सख्त होते हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं ड्रेकोनियन। ठीक है, उसी तरीके से मैकियावेलियन भी मैकियावेली से निकला हुआ सब। क्लियर? पैराडिम, पैराडिम, पैराडिम का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी फिल्म में इतना अच्छा काम किया है कि हम कहेंगे ही हैज सेट अ पैराडिम, उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसने पैराडिम सेट कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो हम कहेंगे ही हैज सेट अ पैराडिम। पैराडिम का मतलब होता है एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक मॉडल, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं पैराडिम। तो पैराडिम इज ए मॉडल, एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं पैराडिम। और इसी से संबंधित एक शब्द और है, फ्रेज है पैराडिम शिफ्ट। पैराडिम शिफ्ट यानी कि किसी चीज में, किसी कार्य के तौर तरीकों में जब महत्वपूर्ण ढंग से बदलाव आता है तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं पैराडिम शिफ्ट। यानी कि जो एग्जाम्पल था, जो पहले था वो चेंज हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आ गया। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज हो जाना, किसी चीज का बदल जाना। जैसे कि कोरोना के बाद में पढ़ाई लिखाई के तरीकों में पैराडिम शिफ्ट आया। पैराडिम शिफ्ट का मतलब एक जो पहले एग्जाम्पल हुआ करता था पढ़ाई का, अब उसमें क्या है, बहुत चेंज आ गया, बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पढ़ाई के तौर तरीकों में क्या हुआ, पैराडिम शिफ्ट हुआ। यानी कि जो एग्जाम्पल एक था अब दूसरे एग्जाम्पल सेट हो गए, नए एग्जाम्पल सेट हो गए। तो पैराडिम का मतलब होता है मॉडल या एग्जाम्पल। क्लियर? ठीक है, डिस्पेंस, डिस्पेंस सुना है? अच्छा चलो, ये सुना हुआ है। डिस्पेंसरी कहां सुना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो कहते हैं जाओ डिस्पेंसरी से दवा ले लो जाकर। डिस्पेंसरी में क्या होता है, दवा दी जाती है, डिस्पेंसरी में दवा दी जाती है, बांटी जाती है। ठीक है, तो इसी डिस्पेंसरी से शब्द निकल आया डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, वाटर डिस्पेंसिंग मशीन। वाटर डिस्पेंसिंग मशीन क्या होती है, कई जगह पर मशीन लगी होती है, आप ऐसे दबाइए, पानी निकाल लीजिए, पी लीजिए। कैश डिस्पेंसिंग मशीन, कैश डिस्पेंसिंग मशीन क्या है, सामने लगी हुई है, जाइए 10,000 रुपए निकालने, 5,000 निकालने, 1,000 रुपए निकालने, आप कैश डिस्पेंसिंग मशीन से निकाल लीजिए। डिस्पेंसरी में क्या होता है, आप जाइए, वहां पर आपको दवाएं मिलेंगी। डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, देना। कैश क्या करता है, एटीएम क्या करता है, कैश डिस्पेंसिंग मशीन है,
एटीएम जो है कैश डिस्पेंसिंग मशीन है। उसी तरीके से वाटर डिस्पेंसर लगे होते हैं, कई ऑफिसेज में लगे होते हैं, कई जगहों पर लगे होते हैं जहां पर अच्छी खासी संख्या में भीड़ आती है, तो उनको कहते हैं डिस्पेंसर। डिस्पेंस का मतलब होता है टू गिव आउट समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, टू गिव आउट समथिंग टू पीपल, और डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिस्पेंस भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में तो देते हैं। अंतर क्या है? डिस्पेंस में दो चीजें शामिल हैं, डिस्पेंस में दो चीजें शामिल हैं, डिस प्लस पेन। डिस का मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर करना, ठीक है, यानी कि कोई चीज बाहर निकालना, दूर करना। और पेंस जो है, पेन जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज को तौलना। तो जैसे कि आप गए एटीएम पर, ये नहीं है कि एटीएम पर जो हर एक को वो 5,000 रुपए निकाल के दे रहा है या 10,000 निकाल के दे रहा है, नहीं, किसी को 1,000 दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमको 5,000 देने, तो 5,000 दे रहा है, किसी को 8,000 दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो चीजों को तौल करके, वो एक प्रकार से मेजर करके वो देता है हर एक को। ऐसे डिस्पेंसरी में क्या होता है, हर एक को एक दवा थोड़ी नहीं देता है। डिस्पेंसरी में जिसको जो दवा और जितनी मात्रा में देनी है उसके हिसाब से वो डिस्पेंस करता है। तो डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज को देना। ठीक है, तो डिस्पेंस का मतलब समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड अगला शब्द है इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल, अब देखिए, अभी मैंने आपको जो शब्द पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, यहां पर नोट कर देते हैं। ये शब्द पढ़ाया था मैंने आपको, अभी जस्ट पढ़ाया। अब मैं शब्द आपको पढ़ा रहा हूं इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल को पढ़ाने के लिए पहले डिस्पेंस पढ़ाना जरूरी था, और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, दो चीजें शामिल है, इन और डिस्पेंस। इसमें दो चीजें शामिल है, कौन कौन सी? इन प्लस डिस्पेंस प्लस एबल। एबल का मतलब किसी चीज का होना, किया जा सकना। डिस्पेंस का मतलब है किसी चीज को बाहर निकालना। इन का मतलब यहां पर हो गया नहीं। इन का मतलब क्या हो गया? नहीं। इनके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है इनसाइड और एक होता है नॉट, नहीं। अब इनडिस्पेंसिबल क्या चीज हो गई? वो चीज जो फेंकी नहीं जा सकती है, जो निकाली नहीं जा सकती, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, वो इनडिस्पेंसिबल हो गई। जैसे कि वाटर इज इनडिस्पेंसिबल फॉर आवर्स। पानी क्या है? हम लोगों के लिए इनडिस्पेंसिबल है। यदि हम लोगों को पानी ना मिले तो क्या होगा? 1 या 2 दिन में आदमी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इंडिस्पेंसिबल। ऑक्सीजन इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि उसको आप अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते, इंडिस्पेंसिबल है। 5 मिनट किसी को ऑक्सीजन ना मिले तो 5 मिनट में वो क्या हो जाएगा? वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से आपके जीवन में बहुत सी चीजें इंडिस्पेंसिबल हो गई। जैसे आज की डेट में क्या हो गया? मोबाइल इंडिस्पेंसिबल हो गया, यू कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल। फिर मोबाइल आने के बाद में फिर अब क्या हो गया? इंटरनेट भी इंडिस्पेंसिबल हो गया। यदि आपसे कहा जाए 2 दिन आप इंटरनेट के बिना रहिए तो आपको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगेगी। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट विच यू कैन नॉट लिव। ठीक है, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं इंडिस्पेंसिबल। ठीक है,
समथिंग विदाउट विच यू कैनॉट इमेजिन टू लिव, ऐसी चीज जिसके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज जिसके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार की चीज को हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। कभी कभार कुछ रिश्ते हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ रिश्ते हमारे यानी कि हम उनके बिना जीवन नहीं जी सकते, ठीक है, क्लियर। एबिस्मल, एबिस्मल बताइए। एबिस्मल में एक शब्द छिपा हुआ है, एबिस। कोई चीज जब बहुत गहरी होती है, बॉटमलेस होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एबिस्मल। एबिस का मतलब होता है रसातल, हिंदी में बोले रसातल, रसातल में चली गई है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि बिल्कुल नीचे चली गई। एबिस्मल का मतलब होता है यदि कोई चीज बहुत खराब होती है या बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एबिस्मल। सपोज करो कि एक बच्चा है, उसने एग्जाम दिए, तो उसके एग्जाम में आ रहे हैं 5 सब्जेक्ट में ये नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, एबिस्मल परफॉर्मेंस, एबिस्मल मार्क्स, बहुत पुअर मार्क्स हैं। जब किसी के बहुत पुअर कोई चीज होती है, बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एबिस्मल। अब ये क्या है, दीज आर एबिस्मल परफॉर्मेंस, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एबिस्मल परफॉर्मेंस। तो एबिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी पुअर। क्लियर। बिलीगर्ड, बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब क्या होता है, ये शब्द निकला हुआ है जब कोई सैन्य टुकड़ी या कोई राजा का कैंप चारों तरफ से जब घेर लिया जाता था, तब शब्द यूज कर देते हैं बिलीगढ़। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से घिर गया है दुश्मन सेना के द्वारा, मान लीजिए किसी सैन्य टुकड़ी को या किसी सैन्य कैंप को घेर लिया गया है, तो क्या हो गया, वो बिलीगढ़ हो गया, यानी कि मुसीबतों से घिर गया। जब कोई व्यक्ति मुसीबतों से घिरा हुआ होता है तो कह देते हैं बिलीगढ़। कोई बिलीगढ़ नेशन हो सकता है, जैसे कि श्रीलंका इज ए बिलीगढ़ नेशन। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो कर्ज से दबा हुआ है, डूबा हुआ है, बिलीगढ़ हो गया है, यानी कि एक प्रकार से मुसीबतों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बिलीगढ़ का मतलब होता है सराउंडेड बाई लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
ठीक है, सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। क्लियर? तो उसका मतलब होता है बिलीगर। ठीक है, और मैंने आपको बताया इसमें जो लीग है, लीग का मतलब होता है कैंप। कैंप जब घिर जाता था दुश्मन सेना के द्वारा तो हम सब यूज कर देते थे बिलीगर। क्लियर? ठीक। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग क्या चीज होती है? इसमें देखिए, इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक शामिल है अन, दूसरा शामिल है फ्लिंचिंग। यानी कि अन प्लस फ्लिंचिंग। ठीक है, अन का मतलब नहीं, जहां अन लग जाता है, इन लग जाता है, उसका मतलब अक्सर निगेटिव में हो जाता है। और फ्लिंचिंग का मतलब होता है किसी चीज का हिल जाना, डुल जाना, झुक जाना, बेंड हो जाना। अनफ्लिंचिंग का मतलब है जो बेंड ना हो। बेंड ना हो मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो झुके ना, वो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब है रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड इवन इन डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हो, उसमें भी किसी भी प्रकार से वो झुके ना, वो दृढ़ निश्चयी बना रहे, तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं अनफ्लिंचिंग। ठीक है, ठीक है। रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड इवन इन डिफिकल्टीज। दूसरा है फियरलेस। तीसरा है रेलेंटलेस। रेलेंटलेस शब्द एक बहुत यूज होने वाला शब्द है। रेलेंट का मतलब भी होता है मुड़ जाना, बेंड हो जाना, झुक जाना। रिलेंटलेस क्या हो गया? जो मुड़े नहीं, झुके नहीं। ठीक है, तो वो भी रिलेंटलेस भी क्या हो गया? झुकने वाला ना हो, मुड़ने वाला ना हो, डिटरमाइंड हो, फर्म हो, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं अनफ्लिंचिंग। क्लियर? ठीक है। हॉरेंडस, बताइए हॉरेंडस का क्या मतलब होगा? इसमें देखो, इसमें एक शब्द शामिल है हॉरर, अबॉर। ठीक है, जहां पर हॉरर शामिल हो तो वो क्या चीज होगी? हॉरिबल होगी। जब कोई चीज बहुत ही बुरी होती है तो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं हॉरिबल, हॉरिफाइंग, और आपका हॉरेंडस। हॉरेंडस इज हॉरिफाइंग। जब कोई चीज बहुत बुरी कंडीशन में होती है तो हम यूज कर देते हैं हॉरेंडस। वहां पर जो कैंप है, शरणार्थी शिविर, उसमें लोग हॉरेंडस कंडीशन में रह रहे हैं, यानी कि हॉरिफाइंग कंडीशन में रह रहे हैं, बड़ी ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। तो हॉरेंडस का मतलब होता है हॉरिफाइंग। हॉरेंडस का मतलब होता है हॉरिफाइंग। क्लियर? ड्रेडफुल, टेरिबल। क्लियर?
डिसइंचेंटमेंट, डिसइंचेंटमेंट। बताइए, देखने में तो ये शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो इसको तोड़ना शुरू कीजिए, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। डिस इंचेंटमेंट, मेंट तो तब हम लगाते हैं जब कोई शब्द नाउन होता है तो मेंट लगा देते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक मतलब तो है नहीं। डिस का मतलब हो किसी चीज का दूर हो जाना, अलग हो जाना। डिस का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, जैसे डिस्पेंस में क्या हो जाता है, चीजें अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इंचेंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक शब्द शामिल है चैंट। चैंट का मतलब होता है जब किसी का गुणगान करते हैं, जैसे कि चैंटिंग द स्लोगन, जब सुबह सुबह कोई मंत्र का जाप करते हैं तो कहते हैं चैंटिंग द श्लोक्स, श्लोक्स को क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे। तो इंचेंट का मतलब होता है किसी का गुणगान करना, किसी के बारे में प्रशंसा करना। अब डिस हो गया, डिस का मतलब है प्रशंसा आज हम कर रहे थे, कल से हमने बंद कर दी। सपोज कीजिए कि आपके कोई रिलेशंस में कुछ लोग हैं, आप क्या करते हो, उनको इंचेंट करते रहते हो, दिन भर उनकी आप तारीफ करते रहते हो, फिर एक दिन क्या हो जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, डिसइंचेंटेड हो जाते हो, आप उनसे दूर हो जाते हो, आपका मन खराब हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं मोह भंग हो जाना। कहीं आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, खाना बहुत बढ़िया मिलता है, एक दिन क्या होता है, उस होटल में जो खाना है उसमें मक्खी निकल आती है ना। अब क्या हो जाता है, आप डिसइंचेंटेड हो जाते हो, आपका मन खराब हो जाता है, आप उससे दूर हो जाते हो। एक तरफ तो आप एक समय तो होटल की बड़ी प्रशंसा करते थे, लोगों से कहते चलो वहीं पे खाना खा लो चल करके, लेकिन अब आप डिसइंचेंटेड हो गए। डिसइंचेंटेड का मतलब होता है किसी चीज से मोह भंग हो जाना, डिसइल्यूजनमेंट। ठीक है, यू नो लॉन्गर फील इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। पहले किसी चीज के प्रति बड़े उत्साहित थे, फिर क्या हुआ, आपका मन खराब हो गया, अब आप उसके प्रति उत्साहित नहीं रहे, उत्साही नहीं रहे, तो आप क्या हो गए, डिसइंचेंटेड हो गए, आप जो है डिसइंचेंटेड हो गए। ठीक है, स्पार्टन, स्पार्टन सुन रखा है, नहीं सुना। ग्रीस एक देश हुआ, अभी भी है, ग्रीस एक बहुत पुराना देश है। ठीक है, उस ग्रीस में दो बड़े शहर थे, एक शहर था एथेंस और एक शहर था स्पार्टा। दो शहर थे, एक शहर था एथेंस, दूसरा शहर था स्पार्टा। एथेंस जो था, यहां पर बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े चित्रकार रहा करते थे इस एथेंस में, यानी कि कलाकृति का केंद्र हुआ करता था। और जो स्पार्टा था, एक प्रकार का मिलिट्री के हिसाब से लोग वहां रहते थे। वहां पर जब लोग रहते थे तो उनको क्या होता था, वहां पर जब बच्चे होते थे तो उन बच्चों को जैसे ही 7 साल के होते थे, उन बच्चों को सैनिक शिविर में भेज दिया जाता था, और वहां पर वो कड़ी
सैन्य प्रशिक्षण लेते थे और वहां पर वो 20 साल तक वहां पर रहते थे और इसके बाद में वहां पर बहुत ही सिंपल जीवन जीने को मिलता था। दूसरी चीज, स्पार्टा के नियम कानून बहुत कठिन थे। वहां पर यदि कोई बच्चा ऐसा है कि वो जो है मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है और उनको ये लगता था कि ये भविष्य में स्पार्टा के काम नहीं आ सकता है, तो दो तरीके होते थे। या तो उनको कोई मजदूरी वाला काम दे देते थे और लगता था कि ये भी नहीं हो सकता है तो उनको जो है फेंक देते थे पहाड़ी से मर जाने के लिए। तो बड़े ही कड़े कानून हुआ करते थे, बड़े ही कठिन जिंदगी हुआ करती थी स्पार्टा के लोगों की। तो स्पार्टन वहीं से शब्द निकल आया। जब कोई व्यक्ति बहुत ही सिंपल विदाउट कंफर्ट जीवन जीता है तो कहते हैं ही इज लिविंग ए स्पार्टन लाइफ। जैसे कि जो आपके मिलिट्री में, आर्मी में जो फ्रंट पे जो लोग रहते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो कैसी जिंदगी जीते हैं? स्पार्टन लाइफ जीते हैं। वहां पर बहुत ही कड़ी और सिंपल जिंदगी उनको मिलती है, वहां पर उनको जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो स्पार्टन का मतलब है लिविंग अ सिंपल लाइफ विदाउट कंफर्ट। ठीक है, एक शब्द और, ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब भी होता है सिंपल। ये अक्सर साधु लोगों के लिए यूज करते थे, जो साधु संत होते हैं उनके लिए यूज कर देते हैं कि वो लोग जो है, जो हिमालय पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो ऑस्टियर लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। ठीक है, क्लियर। ड्यूरेस, ड्यूरेस, ड्यूरेस में क्या होता है? कभी कभार कुछ लोग होते हैं वो अपने काम को कराने के लिए ड्यूरेस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो कि कोई व्यक्ति से कहा जा रहा है कि तुम ये कागजों पे साइन कर दो और वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके कनपटी पे बंदूक रख दी, अब कर दो साइन। तो क्या कहेंगे? उसने साइन किसमें किया? ड्यूरेस में किया। किसी काम को कराने के लिए धमकी का इस्तेमाल करना, डर का इस्तेमाल करना, तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल कर देते हैं ड्यूरेस। ठीक है, to get something done. प्रेशर, कोएर्सन, इसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना, डरा धमका करके। ठीक है, और इसके लिए अक्सर जो इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस। ठीक है, क्लियर। पीव्ड, पीव्ड, पीव्ड जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो बहुत ही नाराज जब होता है, जब इनवाइट होता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पीव्ड। ही इज पीव्ड, ही इज एनवाइट। ठीक है, तो एनवाइट जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पीव्ड।
जब कोई बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज होता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पीप्ड। ठीक है, क्लियर। अब एक बार इनको पिक्चोरियल फॉर्म में देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और कहीं कोई डाउट होता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला शब्द था लग्जूरियंट। लग्जूरियंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब कोई प्लांट या हेयर ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली इन ए अट्रैक्टिव वे या लस या ग्रीन होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं लग्जूरियंट। लग्जूरियंट जंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लग्जूरियंट हेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ लग्जूरियंट फॉरेस्ट ऑन द बैंक ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है उसके किनारे पर लग्जूरियंट फॉरेस्ट है। जंगल कैसे? घने घने जंगल है, बहुत घने जंगल, इतने घने जंगल है कि नीचे धूप तक नहीं पहुंच पाती है। टाल लग्जूरियंट प्लांट्स ग्रू अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, और एक एडवर्टाइजमेंट है, यूज वाउ शैम्पू फॉर लग्जूरियंट हेयर। लग्जूरियंट हेयर के लिए हमारा ये शैम्पू इस्तेमाल करिए। हर लग्जूरियंट हेयर फेल अराउंड हर सोल्जर्स। लग्जूरियंट का मतलब होता है किसी चीज का घना, हरा भरा होना, लश होना, डेंस होना, और इसका अपोजिट क्या है? बैरन, स्पार्स, विरल, बहुत ज्यादा घना नहीं। ठीक है, क्लियर। अगला शब्द था वील्ड। वील्ड का मतलब है किसी वेपन को ऐसे पकड़ना जैसे लगे कि आप उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। होल्ड इस प्रकार से करना कि जैसे आप उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक शब्द है ब्रांडिस। ब्रांडिस का मतलब होता है किसी वेपन को लहराना। वेपन को जब आप लहराते हैं तो उसके लिए सब यूज कर देते हैं ब्रांड्स। फिर इसका एक और यूज है, यूज पावर और अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, अपनी शक्ति अधिकार का प्रयोग करना, उसके लिए भी वील्ड शब्द यूज किया जाता है। She was confronted by a man wielding a knife। वो एक आदमी से सामना हुआ जो नाइफ को क्या कर रहा था? वील्ड कर रहा था, यानी कि इस प्रकार से पकड़े हुए था कि जैसे अभी ये यूज कर देगा। दूसरा है सी wields enormous power within the party। पार्टी के अंदर उसके वो क्या करती? इनॉर्मस पावर को वील्ड करती, यानी कि सत्ता का जो शक्ति का इस्तेमाल करती है। क्लियर। अगला है जंक्चर, a particular point in a activity or a series of events, movement। The war between Russia and Ukraine has reached a crucial juncture। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका है। अगला है at this juncture it is impossible to say whether she will make a full recovery। इस बिंदु पर अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वो फुल रिकवरी कर पाएगी। क्लियर। जंक्चर का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, क्रूशियल पॉइंट। मैकियावेलियन, इस पर मैंने लोमड़ी की फोटो बनाई है, फॉक्स ही बनाई है, क्योंकि फॉक्स को कहा जाता है ये कनिंग होती है। आप लोगों ने जितनी कहानियां सुनी होंगी बचपन में, उसमें क्या बताया जाता है कि फॉक्स एक थी, बड़ी कनिंग थी। ठीक है, तो फॉक्स को एक कनिंग एनिमल माना जाता है, तो इसीलिए मैंने पिक्चर बनाई हुई। मैकियावेलियन का मतलब होता है यूजिंग डिसऑनेस्ट मेथड टू विन पावर। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए डिसऑनेस्ट, गलत तरीकों का इस्तेमाल करना। कनिंग, अनस्क्रपुलस, और इसका अपोजिट क्या है? एथिकल। एथिकल का मतलब नैतिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ बोलने वाला। ही रिलाइड ऑन मैकियावेलियन टैक्टिक्स टू विन द इलेक्शन। उसने इलेक्शन जीतने के लिए किस पर सहारा किया, किस पर विश्वास किया? मैकियावेलियन टैक्टिक्स, हथकंडों का इस्तेमाल किया। क्लियर। अगला है पैराडिम। पैराडिम का मतलब होता है मॉडल, एग्जाम्पल, पैटर्न। बाहुबली हैज सेट अ न्यू पैराडिम इन इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में जो बहुत सी चीजों में बाहुबली ने क्या किया? एक पैराडिम सेट किया। द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज अ पैराडिम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द
ह्यूमन नेचर का जो डिस्ट्रक्टिव साइड है उसका एक एग्जाम्पल है पैराडिग्म। ठीक, अगला डिस्पेंस करना। डिस्पेंस क्या है? किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, टू गिव आउट समथिंग टू पीपल, डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसका अपोजिट क्या है? कलेक्ट करना। ठीक है, द मशीन डिस्पेंसेस अ रेंज ऑफ ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। कई जगह मशीन लगी हुई है जो डिस्पेंस करती हैं, कहीं कहीं तो कुछ सामान भी आपको डिस्पेंस करती हैं। ठीक है, तो डिस्पेंस का मतलब होता है किसी चीज को देना, प्रदान करना, बाहर निकालना। और अब इसका अपोजिट आ गया इनडिस्पेंसेबल। अपोजिट इसका क्या होगा? अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल। और इनडिस्पेंसेबल को मतलब इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट विदाउट, एसेंशियल, कोई ऐसी चीज जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अब इसको देखो, इसका इंटरनेट हटा दिया गया है तो ये मोबाइल ये इनडिस्पेंसेबल हो गई। अब जिंदगी आदमी की मोबाइल और इंटरनेट के बिना कैसी हो गई है? इनडिस्पेंसेबल हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन इज इनडिस्पेंसेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? इनडिस्पेंसेबल, उसके बिना जी नहीं सकता है। द इंटरनेट हैज बिकम एन इनडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन मैन दीज डेज। कॉमन मैन के लिए इंटरनेट क्या हो गया? इनडिस्पेंसेबल हो गया। क्लियर? अगला है एबिस्मल। जब कोई चीज बहुत पुअर क्वालिटी की होती है, बहुत ही बैड होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एबिस्मल। और इसका अपोजिट क्या? सुपर, बहुत अच्छा। वेरी बैड और वेरी पुअर क्वालिटी, टेरिबल क्वालिटी, ऑफुल। द फूड वॉज एबिस्मल। खाना कैसा था? एबिस्मल, यानी कि बहुत पुअर क्वालिटी का था। सम ऑफ द टीचिंग वॉज एबिस्मल। उसकी कुछ टीचिंग्स कैसी थी? एबिस्मल थी, बहुत पुअर थी। द स्कूल हैज एन एबिस्मल रिकॉर्ड ऑन एजुकेशन। एबिस्मल का मतलब बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है, बहुत ही पुअर कंडीशन है उसकी, उसके रिजल्ट बहुत ही पुअर है। ठीक है, बिलीगर्ड, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, सराउंडेड, घिरा हुआ है परेशानियों से। ठीक है, द श्रीलंका's beleaguered president is desperately seeking a foreign loans to get the country out of debt। श्रीलंका क्या है? बिलीगर्ड है, किससे? लोन से, चारों तरफ से उस पर लोन जो है चढ़ा हुआ है, तो वो जो है कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बाहर निकलने की। द बिलीगर्ड पार्टी लीडर वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। जब चौतरफा समस्याओं से कोई व्यक्ति घिरा होता है तो हम सब यूज कर देते हैं बिलीगर्ड। ठीक है, अगला है अनफ्लिंचिंग। रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड इवन इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। डिफिकल्टीज हो, डेंजरस सिचुएशन, उसके बावजूद भी आप डरे ना, आप हटे ना, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं अनफ्लिंचिंग, स्टेडफास्ट, रिलेंटलेस, फियरलेस। हेलन केलर का नाम सुना हुआ? जब ये 2 साल की थी तब इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, सुनने की क्षमता चली गई थी, इसके बावजूद भी ये पढ़ी और ये जो है इसने बहुत चीजें लिखी, बहुत लेक्चर्स दिए, पूरे विश्व में घूमी। तो लोग कहते हैं कि ये कैसी थी? अनफ्लिंचिंग इसका नेचर था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो डरी नहीं, हार नहीं माना। द हेलन केलर शोड अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन थ्रू आउट हर लाइफ बाई राइजिंग अगेंस्ट एनी चैलेंज पोज्ड बाय डीपनेस एंड ब्लाइंडनेस। अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी। क्लियर? अगला है हॉरेंडस, टेरिबल और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरिफाइंग, ड्रेडफुल। और इसका अपोजिट है प्लीजेंट, कामिंग। द कंडीशन इन द रिफ्यूजी कैंप्स आर हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन में लोग रह रहे हैं, हॉरिफाइंग। ठीक है, अगला है डिसइंचेंटमेंट, स्टेट ऑफ नो लॉन्गर फीलिंग एंथुसियाज्म फॉर समथिंग, डिसइल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। जब आपका किसी चीज से मन हट जाता है, एक समय तो आप उसकी बड़ी तारीफ करते हो, बहुत तो आपका अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको जब उससे मन हट जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं डिसइंचेंटमेंट। देयर इज डिसइंचेंटमेंट अमंग स्टाफ ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। पुअर वर्किंग कंडीशन से वजह से क्या हो गया? स्टाफ में डिसइंचेंटमेंट हो गया, यानी का उनका मन लगना बंद हो गया, उनका मोह भंग हो गया। अगला है स्पार्टन, वेरी सिंपल एंड विदाउट विद नो कंफर्ट, ऑस्टियर। और इसका अपोजिट है लग्जूरियस, आरामदायक। आर्मी पर्सनल एट द बॉर्डर लीड ए स्पार्टन लाइफ विद वेरी फ्यू कंफर्ट्स एंड नो लग्जरीज। जो आर्मी पर्सनल है, बॉर्डर पर रहते हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं? स्पार्टन लाइफ जीते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा
उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, विद वेरी फ्यू कंफर्ट्स एंड नो लग्जरीज। स्पार्टन डाइट, स्पार्टन मील, स्पार्टन डाइट का मतलब साधारण भोजन, जिसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा आपको कोई विशेष चीज ना मिले, ठीक है। और मैंने आपको बताया शब्द कहां से निकला, स्पार्टा से निकला। ड्यूरेस, थ्रेट्स यूज्ड टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, कोएर्सन, देखिए इससे लिखवाया जा रहा है, इससे डरा धमका करके, साइन कर दो, लिख दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, मार देंगे तुमको गोली। क्या है ये, थ्रेट का इस्तेमाल करके जब कोई काम कराया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं स्पार्ट, आपका ड्यूरेस। कोएर्सन, प्रेशर, ही साइन द कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, उसने कन्फेशन का मतलब जब कोई गलती स्वीकार करता तो उसके लिए वर्ड यूज करते थे कन्फेशन। उसने कन्फेशन कब स्वीकार किया, अंडर ड्यूरेस। सम विटनेस क्लेम दे साइन देयर स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस, कुछ विटनेस ने कहा कि उन्होंने जो साइन किए हैं स्टेटमेंट में कैसे किए हैं, दबाव में आके किए। आप गौर कीजिए सब जगह अंडर लगा हुआ है, अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस जब भी आता है तो उसके साथ अधिकतर अंडर का प्रयोग करते हैं एज ए प्रीपोजिशन। क्लियर। अगला है पीव्ड। पीव्ड का मतलब होता है एनॉयड, इरिटेटेड, पीव्ड, और इसका अपोजिट क्या है, प्लीज्ड, ग्रेटिफाइड। He was peeved because he did not ask him what he thought about the idea. Peeved का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, ठीक है, खींच जाना। क्लियर। तो ये करीब हमने 15 वर्ड्स डिस्कस किए और अब हम इसका असेसमेंट टेस्ट देंगे, तो उसको आज हम दे देंगे, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर।